नमस्कार दोस्तों, आज हम पाक पे बात करेंगे। पाक, जी हाँ, आप चाहें तो इसे भाख भी कह सकते हैं, लेकिन डोगरी में हम इसे पाक ही कहते हैं। पाक डुग्गर के लोक गायकी का एक बेहतरीन नमूना जो सिर्फ और सिर्फ डुग्गर में ही है, डुग्गर में ही गाई जाती है, पूरे देश में और कहीं नहीं। पूरे देश क्या, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। ऐसी गायकी का नमूना आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे डुग्गर में ही मिल सकता है। जैसे गाने वाले गांव के आम लोग, आप अगर कहीं पहाड़ी रिज पे चले जाएं, शिवालिक रेंज से थोड़ा ऊपर और उसके आसपास और यहां आसपास में भी, तो आम जो खेत मजदूर हैं, दूसरे किसान हैं या और काम करने वाले सभी लोग जब शाम को फुर्सत में बैठते हैं और पाक गाते हैं तो वातावरण में कुछ और सा ही नजारा गूंज जाता है। दोस्तों, आज डोगरी में भाख को मॉडर्नाइज भी किया गया है, उसके साथ रिदम जोड़ा गया है और उसे पॉपुलराइज किया गया है अर्बन एरिया में। बहुत कमाल का काम किया है उन लोगों ने भी, भाग गायकों ने। लेकिन जो असल भाग गायक हैं या असल उसका जो रूप स्वरूप है, वो बिना रिदम के है। और बिना रिदम के भी वो जो बात पैदा करते हैं आपस में 5, 7, 6, 10 कई बार और इससे भी ज्यादा बैठ के जो एक मुख्य गायक गाता है और उसके साथ जो दूसरे लोग हैं उसका साथ देने वाले सुआई देते हैं, तो बात कुछ और ही बन जाती है। आज भाग के बारे में कुछ और बातें हम जानेंगे। इसके लिए हमने तकलीफ दी है, यहां आमंत्रण दिया है भाग की बेहतरीन गायिका, जिन्होंने भाग को घर घर में पहुंचाया है। वो आई हैं हमारे पास स्टूडियो में। आशा जी, आशा जी, तुंदा स्वागत है। मता मता धन्नवाद तुंदा भी, मता मता धन्नवाद। आशा जी, अस ये जानना चाहते हैं कि तुस भाख गांदियां हो। जी जी। भाख एक बिल्कुल बखरी मुख्तलिफ चीज है और सिर्फ साढ़े डुग्गर च गए गाई जाती है। और पहले तुस जानदी हो कि जेह्ड़ी भी अज भी जड़ियां पुरानियां टोलियां या ग्राएं च हैन, उंदे कन्नै कोई रिदम, कोई ढोलकी, कोई छाना, कोई तबला किश नहीं होंदा। ओह् आपूं गाइयां कन्नै ही औंगलां देइयै ते अपना गांदियां न। पर तुसें उसी थोड़ा जिहा मॉडर्नाइज भी कीता है। ओह्दे थोड़े कोला पैह्लें प्रदुमन कृष्ण होरें भी उसी थोड़ा जिहा मॉडर्नाइज कीता हा, ताकि ओह् लोग जेह्ड़े शैहरी लोक न, जेह्ड़े इ'यां समझदे न पता नहीं कि इ'यां करी आ करदे ने ते कोई मजा नहीं आवा करदा, उंदे आस्तै जेह्ड़ा तुसें एह् सारा कीता, ओह्दे कन्नै इसी काफी लोकप्रियता मिली है। पर मैं जानना चाहना, मैं तुंदी मार्फत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाख है के है और किन्नी किस्म दी है। हाँ जी, भाख जिहड़ी है, भाख साढ़ी बड़ा पुराना सदियें थमां चलदा आवा दा विरसा है, इसी अस भाख आखने आं। और भाख जिहड़ी है एह् मती सारी सदियें थमां पुराने साढ़े बजुर्ग हे जेह्ड़े, ओह् अनपढ़ होंदे हे। उ'नें बोल किट्ठे करने, तरकालें जेल्लै तरकालां पौनियां, जिसी स'ञां बी आखने अस, स'ञां बेल्लै बौह्ना किट्ठे होइयै, अपने कम्म काज करी औना बाह्रा। ते जेल्लै इक ने अपने बेह्ड़ै गान लग्गना ते सारें गी पता लग्गी जाना फलाना गा करदा, ते चलो जी सोआई लाने लेई, चलो जी मजा लेई लैचे उस चीज़ दा। क्या मजा हा उस चीज़ दा, कन्नै च जेल्लै इ'यां अंगली देई लैनी ऐ। एह् बी इक साढ़ा, मैं तुसेंगी केह् दस्सां कि एह् जेह्ड़ा इ'यां कन्नै च अंगली देइयै इसी गांदे हे ना, एह्दी रेंज इन्नी ज़्यादा होंदी ऐ, एह्दी जेह्ड़ी वॉइस क्वालिटी है इन्नी दूर जंदी टुरी है कि इसी 2-2, 4-4 किलोमीटर तक लोग सुनी सकदे। कि'यां कि एह् कोठे पर बेहियै गाई जंदी ही। उस जमाने पर कोठें पर बेहियै गांदे हे, खुल्ले कोठे होंदे हे, खुल्ले पसार होंदे हे। उ'नें पसारें च बेहियै ते झारी च तमाकू पाई लैना, ते फिर जेल्लै इक ने लानी भाख, जेह्ड़ा लीड करदा हा मती, ओह् इक गिने चुनेआ होंदा हा बिच, बाकी आह्ले 10, 12, 15, 20 जिन्ने होने सारें जी ओह् कन्नै च उंगली देइयै पैरें पर बौह्ना। एह् तुसेंगी पता, भुंञां पैरें पर बेहियै ते कन्नै च उंगली देई लैनी ऐ। एह्दा बी इक मकसद होंदा, कन्नै च उंगलियां की देनियां। कन्नै च उंगलियां एह् तां दिंदे हे, इ'यां करियै कन्ना च उंगली देई लैनी
कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰ ਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਦਾ, ਔਕੜਾ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ उसी दूए का नहीं पता लगे कि दूआ जड़ा गा करदा है ओदी आवाज मिगी नहीं सुनोचे। जी जैसे आप कह रहे हैं कि जब ये भाग गाने वाले जो लोग हैं, पाख गाने वाले जो लोग, सब लोग एक जगह बैठ के और कान में उंगली डाल के, तो दोनों कान में कई दफा ऐसे जब वो गाते थे तो एक उसका वातावरण दूसरा, और एक तो वाइब्रेशन जो कानों में है, और एक मैं समझता हूँ इसमें और भी एक हार्मनी पैदा होती है, सबका सब बिल्कुल, और उसी से भी वो कार्ड सिस्टम भी पैदा होता है और अपने आप एक रिदम जैसा बन जाता है, विदाउट रिदम के भी वो रिदम वाली बन जाता है, वो एक उसकी ऐसी लहर चलती है, ऐसी लहर चलती है। जहां तक पाख की टेक्निकलिटी का सवाल है, जो आपने जो बताया, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी और वेरिएशन भी होगी। जैसे पाख की किस्में, हाँ, भाग की किस्में जैसे आप बोलोगे, भाग हमारी है 2-4 किस्म की भी आप बोल सकते हैं इसको। अब वैसे तो अगर बोली जाए भाग ज्यादा 2-3 किस्म की है, जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं लंबी पाख, लंबी होती है। जी। उसको एक जो मेन लीड करता है वो इतना लंबा सांस ले लेता, इतना लंबा सांस ले लेता, जो उसके साथ स्वाई जो उसके साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो जब वो सांस छोड़ता है ना अपनी, फिर वो नीचे वाले सपोर्ट उसको करते हैं, वो अपनी सांस नीचे को लाता है, फिर उनके साथ जुड़ जाता है, वो उसको स्वाई बोलते हैं। जो स्वाई, हाँ, स्वाई का मतलब बेसिकली सपोर्ट है, सपोर्ट करना, उनके साथी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और लंबी पाख, जैसे आप जैसे आपने कहा कि लंबी सांस, मतलब वो स्वरों को लंबा खींचते हैं, और बाकी वाले जैसे आप रिदम मान लीजिए, वो साथ में जो एक किस्म का रिदम का काम करते हैं, वो उसकी सांस नहीं टूटने देते हैं। जब वो एक लंबी सांस अपनी ले लेता, वो नीचे सपोर्ट करते जाते हैं, चाहे उनकी आवाज कैसी भी है, लेकिन वो जब लास्ट आते हैं एकदम से उसके साथ, जब वो नीचे आता है उसके साथ एकदम से नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए उसको हम लंबी भाग इसलिए कहते हैं, वो इतनी गूंजती है उसके साथ जब सबकी क्या ऐसा भी है कि वो कोई पर्टिकुलर एरिया, जो जैसे कोई खास एरिया में लंबी पाख गाई जाती हो? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लंबी पाख जो सबसे पहली जो मेरे सुनने में आया, जिन मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से भी अपना संपर्क बनाया था, मैंने बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग वो ये बोलते थे कि यहाँ पौनी पारख एक जगह है, और उसके नीचे हमारे यहाँ अखनूर की साइड में एक जगह का नाम है, उसको बोलते हैं बुड़ुई। वहां बुड़ुई की इतनी मशहूर भाख थी कि जो मेले मसादे कहीं पे वो लोग गाते थे, उनसे लोग डरते थे दूसरी पार्टी कि वो बुड़ुई की पार्टी जब आएगी। मैंने एक बुजुर्ग से जब कुछ सवाल किए थे, उन्होंने बोला वो बुड़ुई के जो बुजुर्ग, अब उनका नाम तो मुझे नहीं याद रहा, बोलते थे जो उसकी भाख जहां जाती थी ना, वो लंबी पाख थी, बहुत लंबे सुर वाली होती थी। और जो लंबे सुर वाली भाख है उसका एक अलग से अपना पैटर्न होता है। और एक दूसरी एक जो थोड़ी छोटी पाख आती है, छोटी पाख में आपको लफ्ज भी समझ आते हैं, क्योंकि पाख जो होती है चाहे लंबी होगी चाहे छोटी होगी, इसकी स्थाई में मुड़ के आती है, वापस आती है। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि छोटी पाख मतलब छोटी पाख नहीं, उसमें जो स्वरों का खिंचाव है वो थोड़ा उस तरह से जैसे बहर का है, लंबी बहर की गजल, छोटी बहर की गजल, इसी तरह लंबी पाख और छोटी पाख। छोटी पाख होती है जो पाखें तो मैंने आपको दोनों बताई है ना, लफ्ज दोनों के समझ आते हैं, लेकिन लंबी पाख के खाली स्थाई आपको समझ लगेगी, उसका अंतरा वो ऐसे उसको सुर में ले जाते हैं अंतरे को कि आपको उसका बड़ा कम जो समझ पहली बात तो यह मुझे लगता है आशा जी के पाख जो है, जैसे हम कह रहे हैं लंबी हो या छोटी हो, बेसिकली ये तो गाने की सिनफ है, गाने की और गाने में अपनी अदायगी जो है कलाकारी दिखाने की कि आप किस तरह उसको गा सकते हैं, कितने स्वर उसमें कितने जैसे आप गले में कितनी मुर्कियां लगा सकते हैं, गले में कितनी कार्ड लगा सकते हैं। तो इसलिए ये जो भाग है जो औरतें खासकर गाती हैं, औरतें बड़ी सारी मुर्कियां लगाती हैं,
हमने बड़ी बड़ी मैंने भाखें, जो मेरे नानके साइड हैं, मैंने वहाँ की जो बुजुर्ग थी मैंने उनसे भाखें सुनी थी। वो मतलब इतनी मुर्कियां लगा देते हैं, शायद इतने क्लासिकल लोग भी मुर्की नहीं लगाते हैं जितनी वो मुर्कियां गले में अपने में, इतना कंट्रोल है उनको, इस भाख पे इतना कंट्रोल है कि जो बेस लगाने वाली वो उसको पकड़ लेती हैं। और सबसे बड़ी बात है हाँ। कि ये लोग पूरी तरह से जो लोक गायक हैं, लोक गायक हैं, आप आपस में किसी से एक दूसरे से सीखा नहीं, नहीं आपस नहीं, में सबसे नहीं, और क्लासिकल के बिल्कुल जानकार नहीं है, लेकिन नहीं। उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं मुर्कियां तो ये सारा क्लासिकल हाँ, का मामला है। ठीक है ना। और क्या आशा जी, लंबी पाख और छोटी पाख के अलावा भी कोई जैसे मजूली या दरमियानी पाख इं लोग आखते भी हैं ना बिच, इसी आखते हैं साढ़े एक लम्मी पाख, एक छुट्टी पाख, एक आखते इसी जड़ी है मजली पाख। और वैसे इनके कोई ना अंतर नहीं है, आखने करने तो भाखे के नाम बड़े सारे हैं, बहुत सारे हैं इनके नाम, ये नहीं आप बोलो कि इनके नाम बहुत कम है, लेकिन ज्यादा ये लम्मी पाख, छोटी पाख, मंजली पाख, ये 3 ही भाखें आती हैं हमारे इसमें, तो इसलिए इनमें कोई इतना डिफरेंट नहीं है। लेकिन लंबी भाख का यही है कि वो उसको आप 1 घंटा भी गाते रहोगे ना, वो आपको इतना मजा देगी, इतना मजा देगी कि आप बोलोगे कि इसको कोई बंद ही ना करे, इसमें इतने सुर आ रहे हैं और उसमें इतनी मिठास आ जाती है, गाने वाले लोग उसको इतनी मतलब गहराई से गाते हैं, अंदर से गाते हैं, अंदर के सुर लाते हैं। आजकल तो इतना क्लासिकल भी कोई अंदर से नहीं गा सकता कि जितना जो हमारे डोगरे, जिसको हम बोलते हैं पूरी दुनिया में, आप पूरे दुनिया में चले जाओ आपको डोगरी जैसी भाख कहीं नहीं मिलेगी। ये है ही नहीं, ऐसा कार्ड सिस्टम जो है हमने जितना अब तक सुना है संगीत के बारे में, जितना पढ़ा है जी, तो यही कहा जाता है कि ये जो हमारी पाख है, भाख जैसे हम बोल रहे हैं, ये एक बिल्कुल टिपिकल, देखिए जम्मू कश्मीर रियासत है लेकिन सिर्फ जम्मू में जो डुग्गर का जो एरिया है ये डोगरी में ही, और कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा कार्ड सिस्टम। दूसरे जो संगीत है, लोक संगीत दूसरा बहुत ज्यादा है और तरह तरह का है, लेकिन ये विदा खास विदा जो है ये सिर्फ डुग्गर की है और डोगरी में ही गाई जाती है। डुग्गर का ये विरसा है, हम इसको अपना विरसा बोल सकते हैं, डुग्गर का विरासत आखने विरासत है साड़ी ये। ते अज असेंगी थोड़ा जिहा दुख लगता है, थोड़ा जिहा इस चीज का असें दुख लगता कि साड़ा जिहड़ा नवा यूथ है, यंग बच्चे न, वो इस विधा को दूर दूर होंगे जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं इसको दूर दूर जा रहे हैं बच्चे, क्यों जा रहे हैं, वो पंजाबी को ज्यादा ले रहे हैं इस चीज को, जबकि ये हमारी इतनी खूबसूरती है, इस चीज में इतनी खूबसूरती है। जो साढ़े कोल है जो बेहतरीन विरसा है उसी सांभने दी, संभालने की जरूरत है और उसी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इस पे हमें गर्व करने की, और आप जैसे जब कलाकार हैं इसको बिल्कुल संभाले हुए हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हम इतने नाउम्मीद भी नहीं है कि ऐसी बात हो सके। दोस्तों, भाख के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आशा जी से बात कर रहे हैं या कर रहे थे, समय की तंगी है, इसलिए हम और लंबी बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाख एक ऐसी टेक्निकल जो सिनफ है हमारी डुग्गर के गायकी में, इसका दूसरी किसी भी भाषा में, किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में कोई तोड़ नहीं है। तो इसे समझने की जरूरत है, इसके लिए समय निकालने की जरूरत है। तो आशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी भी बातें बताई बहुत ही जानकारी भरी थी। मुझे लगता है कि इससे हमारे दर्शकों को भी काफी जानकारी मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।